जय माता दी, जय मां कामाख्या। ज्योतिष के रहस्यमय ज्ञान देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से यदि किसी मनुष्य की पत्रिका में लग्न चार्ट में वृश्चिक लग्न की पत्रिका में मिथुन राशि का अष्टम भाव में मंगल, चंद्र और गुरु हो तो पिछले जन्म के पाप कर्म हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बार और सुन लीजिए। यदि किसी की हो जो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपनी पत्रिका उठा करके देख लो कि वृश्चिक लग्न की पत्रिका तो नहीं है। पहली बात, वृश्चिक लग्न में देख लो कि मंगल अष्टम भाव का तो नहीं बैठा, यानी मांगलिक कुंडली तो नहीं है। और मंगल यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, साथ में चंद्रमा और गुरु भी बैठा हुआ हो, तो भयंकर पाप कर्म किया गया ऐसा में बताया जाता है। तो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि किसी का जन्म वृश्चिक लग्न में होता है जिसका स्वामी मंगल है और मंगल अष्टम भाव में चंद्रमा और गुरु के साथ में मिथुन राशि का बैठा हुआ हो, तो पिछले जन्म में वह मनुष्य पापी मनुष्य रहा है, भयंकर चरित्रहीन मनुष्य रहा है। तो उन पाप कर्म का मतलब है यहां पर कि ऐसे मनुष्य ने अपने मित्र के साथ धोखा किया है, अपने भाई के साथ धोखा किया है, अपने गुरु के साथ धोखा किया है और अपनी स्त्री के साथ भी धोखा किया है और बाहर की जो स्त्रियां थी उनको भी धोखा करके उनके साथ हम बिस्तर हुआ है। इसलिए ऐसे मनुष्य को जीवन में कष्ट सहन करना ही करना पड़ेगा। जिसको धोखा दिया उनकी आत्मा से जो हाय बद्दुआ निकली वह इस जन्म में ऐसे मनुष्य को बीमारी देगी। मतलब ऐसा मनुष्य जीवन भर बीमार रहने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। पिछले जन्म में भयंकर चरित्रहीनता की वजह से, यानी मित्र की स्त्री के साथ भी सहवास करने का पाप लगा हुआ है। और इस जन्म में भी यदि उसने इस पाप का प्रायश्चित नहीं किया तो वह इस जन्म में भी दूसरों की विवाहित स्त्री के साथ में वह पाप साथ में चलने की वजह से इस जन्म में भी वो और पाप बढ़ाएगा। यानी दूसरों की विवाहित स्त्री के साथ में वो सहवास करेगा ही करेगा। ऐसे एक मनुष्य का भाग्य भंग हो जाता है, यानी पिछले जन्म के इन पाप कर्मों की वजह से। इसीलिए कहते हैं कि किसी पराई स्त्री के ऊपर नजर मत डालो। उसके पीछे का कारण ही यही था कि आपका भाग्य को भंग कर दिया जाता है ना, भाग्य रूठ जाता है, आपका लग्न भंग कर दिया जाता है, धनहीन योग बन जाता है, संतानहीन योग बन जाता है, पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती है और धन का सुख भी नहीं होता है। यानी आपने अपने मित्र के साथ धोखा किया, मित्र की पत्नी के साथ गमन किया, अपनी पत्नी का झूठ बोला, पत्नी के साथ धोखा किया, विवाह के शर्तों का उल्लंघन किया, अपने गुरु का भी श्राप आपने लिया हुआ है। इस पापों की वजह से, यानी चरित्रहीनता की वजह से आपने अपने पैसे के मद में या घमंड के मद में चूर होकर के अपने पैसे को बर्बाद किया आपने पिछले जन्म में और औरतों के ऊपर लुटाया। इस वजह से इस जन्म में मतलब लक्ष्मी मां भी अप्रसन्न है, उनका भी श्राप लगा कि तेने मेरे पैसे का सदुपयोग नहीं किया, इसलिए इस जन्म में धन की कमी अवश्य रहेगी, बीमार अवश्य पड़े रहोगे और बच्चा तो पैदा होगा ही नहीं होगा। सबकी हाय बद्दुआ लगी हुई है, इसलिए वंश का नाश हो जाएगा। यानी लड़कियां उत्पन्न होने की संभावना बनती है, लड़का उत्पन्न नहीं होगा और यदि होगा तो वो लड़का तुम्हारी सेवा बिल्कुल नहीं करेगा, तुम्हारे को शत्रु जैसा व्यवहार करेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। एक बार और सुन लीजिए। वृश्चिक लग्न की पत्रिका में अष्टम भाव का मंगल, चंद्र और गुरु जिसका भी हो वो चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है। इसके पापों का प्रायश्चित कैसे करें? यदि आपकी बुद्धि काम कर रही हो तो आप अपने आप को आगे होने वाले पाप कर्मों से बचा सकते हो। यदि स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है, प्रायश्चित कर्म करके, प्रायश्चित पूजा करके, परिहार पूजा करके किया जा सकता है। अब आपकी इच्छा, पूजा कराना या नहीं कराना, कष्ट सहन करना या नहीं करना, आपके विवेक पर निर्भर करता है। मैंने आपको बता दिया है। और फिर एक बार और सुन लीजिए। वृश्चिक लग्न की पत्रिका में मिथुन
राशि का मंगल, चंद्र और गुरु बैठा हुआ हो तो ये गड्ढे में बैठे हुए हैं। तीनों भयंकर इस जिंदगी में आपकी जिंदगी को तहस नहस करके मसल देंगे, क्योंकि पिछले जन्म की हाय बद्दुआ आपके साथ में चली आ रही है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।